आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं ये गरीबों के लिए होती हैं, लेकिन जब ये मूलभूत सुविधाएं ही जिम्मेदारों और लापरवाहियों की भेंट चढ़ जाए तो फिर आखिर गरीब किसके पास जाएगा। ऐसे ही जनहित से जुड़े मुद्दों को हम आवाम की आवाज में उठाते हैं और पूछते हैं तमाम जिम्मेदारों से सवाल। तो सरकार गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीबों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच भी रहा है या नहीं, शायद सरकार भी इस बात से अनजान होगी। सरकार के ही जनप्रतिनिधि सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं, जिसके चलते गरीब वर्ग के लोग इन योजनाओं से वंचित हैं। ताजा मामला पन्ना से सामने आया है, जहां स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो एक दलित बेसहारा महिला ने कलेक्टर कार्यालय में इंसाफ की गुहार लगाई है। पूरा मामला अजयगढ़ की ग्राम पंचायत हरदी का है, जहां सरपंच सचिव की मनमानी के चलते ये दलित विधवा महिला अपने 3 माह के बच्चे के साथ दर दर भटकने को मजबूर है। दरअसल महिला का आरोप है कि सरपंच सचिव ने उसे संबल योजना से अपात्र कर दिया। महिला का पति मजदूरी करता था, लेकिन 4 महीने पहले उसकी मौत हो गई। महिला के साथ उसका 3 माह का मासूम भी है। महिला के पास ना तो खाने के लिए राशन है, ना ही कोई खेती, ना ही मकान। पुराने जमाने वाली झोपड़ी में ये महिला रहने को मजबूर है। इसके बावजूद सरपंच सचिव ने मदद करने की बजाय उसे अपात्र कर दिया। इसके कारण पीड़िता को किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इधर पीड़िता ने इसकी शिकायत जनपद पंचायत अजयगढ़ में की है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद अब महिला ने पन्ना पहुंचकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि कलेक्टर साहब दोषियों पर कार्रवाई करते हैं या नहीं। लाभ नहीं हमको मिल रहा है। जैसे बच्चा है, ना ही हमको पैसे दिला रहे हैं, हमसे बुराई मान रहे हैं। हमारे न जमीन है, न जगह है, न हमारे बच्चे दूध पी रहे ऊपर का, न पैसे एक रुपये की दुआ अपने बच्चे को क्या खिलाएं, क्या पिया। हम जब पति था तो करते थे, ये मेहनत तो कर खाते थे। कुछ नहीं, जगह जमीन हमारी। ये समस्या कि हमारा पहले पिताजी गुजर गए हैं और पिताजी के चलते हमारा 2-3 माह हो गया, अभी भाई भी गुजर गया। हमको किसी चीज़ का भी लाभ नहीं मिला। सचिव द्वारा हमने करवाया था तो सचिव द्वारा इन्हें अपात्र कर दिया उसको। हमारी एक बहू भी है और उसका चलते एक बच्चा भी है। शिकायत की है, काफ़ी जगह की है, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आवेदन पत्र मेरे पास आया है। ये सोना अहिरवार, पति नरेश अहिरवार हैं और ये शायद पहले कहीं बाहर कमाने चले गए थे, तो इनका जो है आवेदन पत्र पंचायत के द्वारा पूर्व में निरस्त कर दिया गया था, जबकि ये मेरे हिसाब से पात्र होना चाहिए। तो इनकी जो है कलेक्टर साहब के यहाँ से स्वीकृति ले करके और मैंने अपील करके वहाँ से इनकी स्वीकृति करा करके इनको जो संबल योजना के तहत जो मैंने पात्रता बनेगी उसके अनुसार इनको जो भी शासन की राशि होगी वो भुगतान कराने का प्रयास किया जाएगा। जन सुनवाई में हरदी पंचायत की महिला आई थी। उनका आवेदन था कि संबल योजना का उनके पति के ख़त्म हो, उनके लाभ उनको नहीं मिला है, तो श्रम विभाग के अधिकारियों से जांच करा रहे हैं। अगर उनका आवेदन गलत तरीके से निरस्त हुआ है तो शासन को पुनः जांच का प्रस्ताव भेज के जोड़े जाने का प्रकरण भेजा जाएगा। उनको जो सामने बात हुई, उनको खाने पीने की समस्या थी, तो खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं उनके खाने पीने के राशन की व्यवस्था की जाए। अगर पात्रता है तो गरीबी रेखा का राशन कार्ड, राशन के पर नहीं तो तत्काल राशन की पात्रता पर्ची उनको जारी की जाए, जिससे उनको इस महीने का राशन मिले। और इस बात की भी जांच करा रहे हैं कि उस महिला को अन्य किसी योजना में विधवा पेंशन का या किसी प्रधानमंत्री आवास का, जिस भी योजना में उनको और पात्रता बनती है, सारी योजनाओं में उनको लाभ देके उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का पूरा प्रयास किया जाए। तो सरकार की योजनाओं का हाल क्या हो रहा है, ये अजयगढ़ की ग्राम पंचायत हरदी की साफ स्पष्ट तस्वीरें नजर आ रही हैं। सरकार इतनी योजनाएं इन गरीबों के उत्थान के लिए चला रही है ताकि पीड़ितों का उत्थान हो सके, एक निचले तबके के वर्ग का उत्थान हो सके, लेकिन दूसरी तरफ जिनके जिम्मेदारी
इन योजनाओं को संचालित करने की है या जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि योजनाएं जनता तक पहुंचे, वही इसे पलीता लगाते हैं। हमारे साथ संदीप शुक्ला फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। संदीप, सबसे पहले ये बताइए कि महिला अभी तक किन किन से शिकायत कर चुकी है, किन किन से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा चुकी है, और इस पूरे मामले में सरपंच सचिव पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई इनमें? बिल्कुल जय, मैं बताना चाहूँगा कि पीड़िता महिला जनपद आजमगढ़ से लेके एसडीएम पन्ना कलेक्टर तक शिकायत की है। और जो ना आरोप है, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि यही दलित महिला के पति का संबल योजना में कार्ड था, जो कि सचिव, उसका पीड़िता का आरोप है कि सचिव बुराई मानते हुए उनका संबल योजना से मतलब जो भी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, लाभ मिलते हैं, उनसे अपात्र कर दिया गया है। इसकी शिकायत जनपद सीओ से जब की गई, जब इस संबंध में जनपद सीओ से भी बात की गई इस समस्या को लेकर के, तो जनपद सीओ सतीश सिंह अपने ही सचिव को बचाते हुए बात करते हुए नजर आए, जबकि आज वो महिला दर दर भटक रही है 3 माह की बच्ची को लेकर के। आज उस महिला के खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए न तो कोई जगह जमीन कुछ नहीं, आज दर दर भटक रही है वो महिला। उस महिला के लिए ना कोई जनप्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार है, ना कोई जिम्मेदार अधिकारी सुनने के लिए तैयार है। बस वही रटा रटा है, उस महिला को जवाब मिलता है कि जांच करके कार्रवाई की जाएगी, अभी नोटिस काटी गई है। क्या कब तक इस तरह के भर्रे शाही चलेगी? ये जिम्मेदार अधिकारी बिल्कुल लेकिन सुनने के लिए संदीप, तैयार नहीं है। सरपंच सचिव पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कारण है कि सचिव इनकी मदद नहीं कर रहे? क्या दुश्मनी इनसे? बिल्कुल जय, मैं बताना चाहूंगा कि इस संबंध में जब सचिव से बात करनी चाहिए गई, तो सचिव, अब समझ जाइए कि सचिव अनारी टीवी के कैमरे से बचते नजर आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर भाई गलत नहीं हो तो सामने तो बोलो, कुछ तो अपना पक्ष रख सकते हैं। सचिव का एक दूसरा काला कारोबार है कि जो न सचिव अपने ही घर परिवार वालों के नाम जीएसटी बिल ट्रेडर्स के जारी करवाए हुए हैं। जो अजमेर के जनपद के अंतर्गत जो भी ग्राम पंचायतें आती हैं, उनमें जहां जहां बिना निर्माण की राशि निकाली गई है, वहीं सिद्धनाथ ट्रेडर्स के नाम का बिल लगा हुआ है। और इस संबंध की जानकारी यहाँ जनपद से लेकर कलेक्टर तक है, लेकिन किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बस आश्वासन महज मिलता है कि जांच की जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नोटिस क्या, इसी तरह नोटिस और कार्रवाई का आश्वासन देकर गरीबों को मारा जाएगा? सरपंच और सचिव की मिली भगत से पूरा खेल चल रहा है, उसके बावजूद जो जिम्मेदार हैं वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जनपद पंचायत सीईओ इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है कि क्या सरपंच सचिव को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? कोई बड़ा हाथ इनके ऊपर है कि सारे अधिकारी इनके खिलाफ एक्शन लेने से कतरा रहे हैं? बिल्कुल जय, मैं बताना चाहूंगा कि अब इतने से जाना जाए कि न तो कोई जनप्रतिनिधि बोलने के लिए तैयार है, जबकि इस संबंध में जनपद अध्यक्ष भरतमोहन पांडे जी से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कार्रवाई की बात की थी। और जनपद सीईओ को भी तत्काल उन्होंने बोला था कि भाई इस संबंध में कार्रवाई करो, उसको जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उससे मुहैया करवाइए। लेकिन जनपद सीईओ पता नहीं कितने मगन है इनके ऊपर कि ना तो कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना कोई जांच, बस महज नोटिस मिलता है, नोटिस बस जवाब तक जाता है, बस कार्रवाई पूरी हो जाती है। जहां बात रही नेता की राजनीति संरक्षण, कहीं ना कहीं अगर राजनीति संरक्षण प्राप्त न होता या किसी का भी अगर उस बाहुबली कहा वो ना होता, संरक्षण न होता, तो इन पर कार्रवाइयां अभी तक हो जाती। अब महज जो कार्रवाइयां होती हैं बस दिखावे के लिए होती हैं। अच्छा संदीप, इस मामले में क्या जनप्रतिनिधि से आपने बात की है? जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको आपने जानकारी दी है कि उन्हीं की सरकार में और वो क्षेत्र से विधायक हैं और किस तरह से योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है? बिल्कुल, मेरी बात क्षेत्रीय विधायक जो है विजेंद्र प्रताप सिंह जी से मेरी बात नहीं हो पा रही। इस संबंध में मैंने उनके क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य हैं केशव प्रताप सिंह, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सचिव को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। अगर बर्खास्त नहीं किया जाता, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि कांग्रेस पार्टी उग्र प्रदर्शन करेगी। लेकिन पता नहीं अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, क्या है ये जवाब ना अधिकारी देने के लिए तैयार हैं। जब जनपद सीईओ से बाइट ले, इस संबंध में हम बाइट लेने के लिए बोला कि सर हमें बाइट दे दीजिए, आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर नकार दिया कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं बोलूंगा। आखिरकार क्या है, कहीं में कहीं बस वही है कि मिली भगत है।
लेकिन ये बताइए संदीप, क्या अगर इस ग्राम पंचायत की बात की जाए हरदी की, तो ये इकलौती ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरह का व्यवहार सरपंच सचिव द्वारा किया जा रहा है जिससे सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, या फिर पूरे ग्राम पंचायत में यही हाल है कि मिली भगत के साथ पूरा खेल चल रहा है और जिम्मेदार कुछ भी ध्यान दे नहीं रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि पता तो सब कुछ है लेकिन हाथ लगाने में डर रहे हैं? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो ये महिला के साथ हो रहा है, एक इसी यही महिला एक दो और हैं जो वो भी अभी खुलकर सामने अभी सब एक एक करके इनकी परतें पर परतें खुलती जा रही हैं कि आज इस महिला के बदले की भावना है कि आज जो इसके साथ हो रहा है दुर्व्यवहार केवल बदले की भावना है। अच्छा, आज ये इन महिला महिला का दर-दर नाम भटक क्या है संदीप? महिला का नाम क्या है? बिल्कुल मैं पीड़ित महिला का नाम बताना चाहूंगा, सोना अहिरवार है। इसके पति का नरेश अहिरवार भी नाम था, जो आज से 3 माह पहले उनकी मौत हो गई है, आकस्मिक मौत हो चुकी है। देखिए सरपंच सचिव किस तरह की मैं लौटूंगी आपके पास संदीप जी। हमारे साथ केशव प्रसाद सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केशव प्रसाद जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। हाँ, मैं केशव प्रताप सिंह बोल रहा हूँ जी। जिला पंचायत सदस्य हूँ उस एरिया से। जी केशव प्रताप जी, बताइए क्या पूछना है। अजयगढ़ की ग्राम पंचायत हरदी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक महिला है, दलित महिला सोना अहिरवार। इनके पति की 3 माह पहले उनका देहांत हो चुका है और अब ये महिला सरकार की योजनाओं को पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। सरपंच सचिव ध्यान नहीं दे रहे हैं, या ये कहा जाए कि न जाने किस तरह की दुश्मनी निकाली जा रही है कि वो बात करने को तैयार नहीं होते हैं। ना पेंशन योजना इनको मिल पा रही है, ना ही घर में खाने के लिए कुछ इनके पास है, ना ही छत है इनके पास। पूरी तरह से परेशानी महिला। हाँ, नहीं, ये बात मेरे समक्ष आई थी। शिकायत तो मैंने कलेक्टर साहब और जिला पंचायत सीईओ दोनों से इस संबंध में चर्चा की है जी। और उनने हमको आश्वस्त किया है कि हमको 1 हफ्ते का टाइम दें, इसमें हम पूरी जांच करके दोषी व्यक्ति को सजा देंगे और वो करेंगे। नहीं तो मैंने उनको बताया है कि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं कांग्रेस की तरफ से इसमें बड़ा धरना प्रदर्शन और बड़ा वो करेंगे हम। तो उन्होंने मुझे जब आश्वासन दिया है तो कुछ समय हमने 7 दिन का दिया है उनको, अगर नहीं करते हैं तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। केशव प्रताप जी, कब बात हुई थी आपकी सीईओ साहब? हाँ, मेरी कल बात हुई है इन लोगों से, जिला पंचायत सीईओ से और कलेक्टर साहब से कल बात हुई है। तो 1 हफ्ता का मैंने उनको बोला है कि 1 हफ्ता में आप इसमें निर्णय लीजिए। ये मेरे संज्ञान में आई है बात। अगर इस पे नहीं आते तो मैं इस पे बड़े रूप में हम लोग इसको उठाएंगे जी। इसको हम लोग कांग्रेस की तरफ से उठाएंगे क्योंकि मेरी वाइफ कांग्रेस की अध्यक्ष है और मैं यहाँ का जिला प्रवक्ता हूँ कांग्रेस का भी और जिला पंचायत सदस्य भी हूँ जी। लेकिन केशव प्रताप जी, ये महिला अपने 3 माह के बच्चे के साथ परेशान हो रही। 3 माह का एक मासूम, जिसके उनका ये कहना था। मैंने उनको सीईओ साहब से मैंने सचिव को भी सामने बुलाया था। उन्होंने बोला वो गलती से मेरे से ये हुई है, मैं ऐसा करता नहीं हूँ। और उसमें कुछ गाँव के लोग बाग भी आए थे कि इस पे धोखे से एक गलती हुई है, इसको फौरन सुधार के हम लोग उसको कार्रवाई करने में लगे हुए। लेकिन गलती से अगर ये गलती हुई है सर, अगर गलती से गलती हुई है तो फिर महिला ने जब इनसे बातचीत की, इनके पास जब गुहार लगाने पहुंची, तो उस गलती में सुधार क्यों नहीं किया गया? आपने जब संज्ञान में लिया तो फिर ये बात कही जा रही है। आप जब बीच में दखल दे रहे हैं तो उसके बाद कहा जा रहा है कि हमसे गलती हो गई। पिछले 3 से 4 महीने से वो महिला परेशान है। उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसका बच्चा दूध के लिए परेशान हो रहा है और उसके बाद ये सचिव और सरपंच कहते हैं कि हमसे गलती से गलती हो गई। उनका ये कहना था कि पहले मैं भाजपा की विधायक और मंत्री जी हैं उनके पास गई तो मुझे सुना नहीं गया। फिर उसके बाद हमारे पास आई तो जब हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया कि हम इसको अच्छी तरह से उठाएंगे, तब ये लोग एक्शन में आए हैं। पूरी मशीनरी उस पर एक्शन में ले रही है और उन्होंने बोला इस पे सुधार करें। कलेक्टर साहब ने भी बोला है और जिला पंचायत सीईओ ने भी बोला कि फौरन इसमें सुधार करके रिकॉर्ड भेजें। पहले उसमें रिकॉर्ड में उन्होंने लिख दिया कि वो पात्र नहीं जी। तो मैंने उनसे बोला कि पात्र कैसे आपने लिखा कि पात्र नहीं है? तो बोला वो हमारा क्लरिकल मिस्टेक हुआ है, ये बोल रहे हो। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है केशव प्रताप जी कि गलती से वो गलती हो गई, लेकिन जिन लोगों ने गलती की है क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि उनके कारण ये महिला परेशान हुई है। यही बात हम उठा रहे हैं कि पहले तो आप इसमें गलती सुधार करके वो महिला को आप पहले पूरा दिलाइए और जो जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनको सजा दीजिए। यही बात हम उठा रहे हैं। ठीक है, ये तो एक बात हो गई सर कि उन्हें अपात्र कर दिया गया संबल योजना से, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें तो कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ना ही इनके पास राशन कार्ड है, ना पीएम आवास योजना का लाभ इनको मिल पा रहा है। खाने के लिए भी इनके लाले पड़े हुए हैं।
कैसे जिंदगी गुजर बसर करेगी ये महिला, और वो भी एक उसके पति के ना होते हुए एक विधवा महिला के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वही मैंने बात उठाया, तो उनका वही कहना था कि वो गलती से उसमें लिख गया, इसलिए उसको ये सब योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। बार बार वही बात आ रही। तो मैंने कहा पहले तो आप रिकॉर्ड सुधारिए और इनको सब कुछ जो कुछ पात्र लोगों को जो जिन और भी 3-4 लोग हैं और भी लोग हैं जिन पात्र लोग जो हट गए, हम लोगों ने एक में 3 गाँव की बात उठाई। हाँ। उन सबको वो पात्र लोगों का सुधार कर रहे हैं। केशव प्रताप जी, अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर सरपंच सचिव फिर से लापरवाही करते हैं या अधिकारी नहीं सुनते हैं, क्या कदम उठाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? देखिए क्या है, कांग्रेस हमेशा से दलित और पिछड़े लोगों के साथ खड़ी रही और आगे भी हम लोग खड़े रहेंगे और बड़े रूप में हम लोग उसको उठाएंगे। अभी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के लिए किया तो उन्हें परमिशन नहीं दी है कि अभी जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमको 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, नहीं तो हम लोग इस पे धरना प्रदर्शन और बड़े रूप में इसी को अभी उठाने के उसमें थे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिव्या रानी और मैं केशव राजा कहते हैं मुझे, हम लोग इसको बड़े रूप में अजयगढ़ में उसको चालू कर रहे थे। तो जब पूरा प्रशासन इस पे जगह है और इन्हें आश्वासन दिया है कि हम पूरा सुधार करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, आपको उम्मीद है सर कि 1 हफ्ते के अंदर अधिकारी इसमें संज्ञान लेकर आगे कुछ कार्रवाई करेंगे? 1 हफ्ते बाद हम आपसे संपर्क करें? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि भाजपा शासन में उम्मीद तो हमको कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया टिकी है। नहीं करेंगे तो कांग्रेस लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी है पीछे, आप क्यों चिंता करते? ठीक है, हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं केशव प्रताप जी के विपक्ष में होने के नाते आप एक मजबूत विपक्षी की भूमिका निभाएं और जो महिला परेशान हो रही है, चाहे किसी की भी लापरवाही हो, सरकार के नुमाइंदों की हो चाहे अधिकारियों की है, लेकिन महिला परेशान हो रही है, जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और उसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर भी बनती है कि मजबूती के साथ आप आवाज उठाएं। फिलहाल शुक्रिया आपका केशव प्रताप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए थे। आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है कि 1 हफ्ते का समय अधिकारियों को दिया है और 1 हफ्ते के अंदर अधिकारी इस पूरे मामले में कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे। लेकिन सवाल केवल कांग्रेस से नहीं है, सवाल बीजेपी से भी है, सवाल सरकार से भी है कि आखिर जब क्षेत्र में आप ही के पार्टी के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, क्षेत्रीय विधायक मौजूद हैं, तो फिर क्षेत्र की जनता के साथ इतना अन्याय हो कैसे रहा है? या फिर ये कहा जाए कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी, जिन अधिकारियों के भरोसे आप इन योजनाओं को चला रहे हैं कि योजनाएं जनता तक पहुंच ही रही होंगी, हर मंच से आप दावे करते हैं, तो फिर क्यों नहीं उसकी रिपोर्ट ली जाती है या फिर क्यों नहीं उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि आखिर क्षेत्र में कितने लोगों को और क्षेत्र में कितने लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचा है? सोना अहिरवार उन्हीं में से एक ऐसी महिलाएं हैं जो हरदी गांव की निवासी है, ग्राम पंचायत हरदी की। अजयगढ़ का पूरा मामला है। महिला का पति 4 माह पहले चल बसा, देहांत उसका हो गया और उसके बाद से महिला 2 वक्त अनाज के लिए भी परेशान हो रही है क्योंकि योजनाओं का लाभ ही महिला को नहीं मिल पा रहा है। बेसहारा होकर सरकारी दफ्तरों के, कलेक्टर कार्यालय के चक्कर ही महिला लगा रही, इंसाफ की गुहार की जा रही है। लेकिन आज तक किसी भी जिम्मेदार का दिल नहीं पसीजा, किसी भी जिम्मेदार को ये नहीं लगा कि महिला इतनी परेशान है तो आखिर क्यों परेशान है, क्यों इस तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। सरपंच सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे मामले में नजर आ रही है, जो कि पात्र महिला उसे ही अपात्र करार दे चुके हैं और अब सफाई देते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के सामने कि गलती से गलती हो गई। अगर गलती से ऐसी गलती हुई है तो फिर उन गलती करने वालों के खिलाफ भी कोई एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है? अभी तक कलेक्टर ने या फिर तमाम जिम्मेदार अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया? दलितों के उत्थान की बात सरकार की तरफ से की जाती, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, दलितों के उत्थान की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर दलितों के साथ ही इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। एक बेसहारा महिला के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, केशव प्रताप सिंह से अभी बात की, उन्होंने कहा कि इस मामले की सूचना उनको मिली है, 1 हफ्ते का समय अधिकारियों ने मांगा है, 1 हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले में आगे का कदम उठाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, सरपंच सचिव का ये कहना है इस मामले में कि गलती से गलती हुई है। अगर गलती से इतनी बड़ी गलती हो चुकी है तो फिर अब तक क्यों, किसका मुंह देख रहे थे सरपंच सचिव? गलती से अगर कोई काम हुआ है तो महिला तो कितने बार चक्कर लगा चुकी है, क्यों एक्शन नहीं लिया गया, क्यों सुधार नहीं किया गया गलतियों में? बिल्कुल जय जी, मैं बताना चाहूंगा कि गलती उसे बोलते हैं कि जो एक काम में गलती हो जाए। ना तो उसके यहाँ अभी तक शौचालय बन पाए, ना उसको अभी तक विधवा पेंशन लागू हुई, ना उसको अभी बीपीएल राशन कार्ड, उसको जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं मतलब अभी तक उसे मुहैया नहीं कराया गया।
आप इतने से समझ जाइए कि अभी फोनो देने के लिए जो भी अधिकारी सुनते हैं कि अनादि टीवी से बोल रहे हैं ये खबर है, तो फोनो देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इतने से समझ जाइए कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, कितनी सजग हैं। लेकिन ऐसे में गलती नजर नहीं आ रही ना संदीप, जो पूरा मामला हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 माह हो गया है महिला को भटकते भटकते, और सरपंच सचिव ये तर्क और ये सफाई दे रहे हैं कि उनसे गलती से ये चीज हो गई है कि उन्हें पात्र की लिस्ट से अपात्र में उन्होंने डाल दिया। गलती लग नहीं रही है, बड़ी लापरवाही इसमें लग रही है, और जिम्मेदार भी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, और अभी भी केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल जय, मैं बताना चाहूंगा कि ये बस महज इसी तरह का आश्वासन मिलता है। और देखिए अधिकारी एक बार और देख ले रहे हैं। हाँ, अधिकारी अगर उन्हें आश्वासन दिया है, क्या होती है, क्या ये जांच करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, क्या उसे मूलभूत सुविधाओं से मुहैया कराया जाता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, बस वो कोई भी मीडिया कर्मी अगर उनसे जाता है, इस संबंध को लेकर बात करता है, तो कतराते हैं। आज एक सप्ताह से कंटिन्यू पेपरों में भी खबरें छप रही हैं, लेकिन किसी अधिकारी द्वारा नहीं इस संबंध ध्यान दिया जा रहा है ना। ऐसे में किसके पास जाए संदीप, सवाल ये उठता है कि जनता किसके पास जाए? सरपंच जिसे क्षेत्र की जनता ने चुना है, सचिव जिनके भरोसे इन योजनाओं को संचालित करने का जिम्मा है, अधिकारी जिनके ऊपर मॉनिटरिंग करने का जिम्मा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, विधायकों के भरोसे जिम्मा है कि क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे कि नहीं हो रहे। लेकिन ये जो नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे लोग अनसुना करेंगे, अगर लोगों को नहीं लाभ मिल रहा है तो फिर ये कहाँ जाएंगे? ये जो दलित तबके के लोग हैं या फिर जो निचले तबके के लोग हैं, कहाँ जाके गुहार लगाएंगे? सुनवाई तो कहीं नहीं हो रही है इनकी। बिल्कुल जय, देखिए इसी तरह यहाँ की जो गरीब जनता है इसी तरह केवल भटक रही है। और अगर जहाँ भी जाते हैं तो महज जो आश्वासन बस मिलता है, और जो भी जिम्मेदार हैं सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार देखे, सरकार कम से कम इतना, सरकार भी तो देखे, जो सरकार के कार्यकर्ता है, जो की सरकार, वो भी तो देख लें। यहाँ से इस संबंध की जो जिले के विधायक एवं खनिज मंत्री, उनको भी इस मामले में जानकारी है कि पीड़ित महिला दर दर भटक रही है, लेकिन वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। यानी कि बस ये समझ लीजिए कि वोट मांगने के समय याद आ जाता है कि क्षेत्र में जनता है और उनसे वोट मांगना है, उसके बाद ये जनता कहाँ जाती है इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसका ये उदाहरण हरदी ग्राम पंचायत में हम देख रहे हैं। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम आवाम की आवाज़ के जरिए हमारी जो आवाज़ है वो उन जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचे जो अभी तक अपने कान और आंख बंद करके बैठे हुए थे। इस महिला की गुहार, इस महिला की परेशानी उन्हें दिखाई या सुनाई नहीं दे रही थी। अब कम से कम आंखें खोलें और इस महिला की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए। शुक्रिया आपका संदीप, जानकारी साझा करने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि कम से कम क्षेत्रीय विधायक जो वोट मांगने के लिए जाते हैं इलेक्शन के समय, अब ऐसे सरपंच सचिव और ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन ले जिनके कारण इनकी ही सरकार के ऊपर कई सवालिया निशान और कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ आवाम की आवाज में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।